पिछले पार्ट में हमने देखा जिन्वू अपने डैगर के साथ उस बॉस से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। अब आगे डोंगसुक और उसकी टीम उस डंजन से बाहर आ रहे हैं। एक टीममेट पूछता है कि हमने उन्हें वहाँ क्यों नहीं मारा। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो क्या? अगर लड़ाई के दौरान मकड़ी जाग जाती तो माना क्रिस्टल्स के तरह ससुर लाता। वैसे वो दोनों मिलकर भी उस बॉस को नहीं हरा सकते और वो स्पाइडर बॉस उन्हें खाकर सो जाएगा। फिर हम ऊपर की गुफा से जाकर सारे क्रिस्टल्स चुरा लेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें मिलकर उस बॉस को मारना होगा, नहीं तो उस लड़के का कवच है ना, करोड़ों में बिकेगा वो। और दूसरी तरफ वो दोनों बॉस के सामने खड़े हैं। रुक जाओ जिन्वू, उसे हराने के लिए बी रैंक या फिर अपर सी रैंक तो होना ही चाहिए और तुम तो ई रैंक हो ना। हाँ जिन्हो सही बोल रहा है। भले ही मेरा री अवेकनिंग हुआ है और मेरा लेवल भी बढ़ गया है, लेकिन मैं अब भी इससे कमजोर हूँ। पहले के उन दोनों बॉस के मुकाबले ये उनसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इससे डर नहीं लग रहा। शायद मैं अब सी रैंक बॉस को हरा सकता हूँ। और वो उस पे अटैक करता है। हमें हंटर्स यूं ही तो नहीं बोला जाता, तो चलो असली हंटिंग शुरू करते हैं। और यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन बार बार मीटिंग्स में जा जाके परेशान हो चुका है, पर अब उनकी सारी मीटिंग्स खत्म हो गई है और वो जिनचुल के साथ ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं। और दूसरी तरफ जिन्वू उस स्पाइडर के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। उससे लड़ते वक्त जिन्वू समझ जाता है कि उसकी स्किन काफी टफ है और उसका एक अटैक जिन्वू को मारने के लिए काफी है। भाई साहब, इसे देख के लगता नहीं ये एक ई रैंक का हंटर है। कहीं ये कोई फेक रैंकर तो नहीं? मैंने इसके बारे में सुना है, ऐसे लोग सरफिरे होते हैं और मजे के लिए खून करते हैं। मैं यहाँ कैसे फंस गया पापा। जिन्वू के सारे अटैक्स उस बॉस पे बेअसर हो रहे हैं और वो अब थक भी चुका है। उसे ये सब जल्दी खत्म करना होगा और अपने डैगर के साथ उसे पैरालाइज करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो स्पाइडर एसिड अटैक कर देता है। मैं ये सब ज्यादा देर तक नहीं सह पाऊंगा, मुझे उसके करीब जाना ही होगा। जिन्वू अपने नए स्किल डैश की मदद से तेजी से उसके पास पहुंचता है और डैगर से उसके सिर पे हमला कर देता है, पर टफ स्किन होने की वजह से वो स्पाइडर पे असर नहीं करता। जिन्वू हार नहीं मानता और लगातार उस पे एक के बाद एक अटैक करता जाता है, लेकिन फटीग ज्यादा होने की वजह से वो स्पाइडर जिन्वू को जमीन में पटक देता है और वो उसे कुचलने ही वाला होता है कि तभी जिन्वू फुल रिकवरी के साथ उससे बच जाता है और तेजी से उछलकर उसकी आंखों पे अटैक करता है। इस बार उसका हमला असरदार था और जिन्वू बार बार उसकी आंखों पे हमला कर रहा है और फाइनली उसे मार देता है। फिर से बॉस को हराने के बाद उसका कई बार लेवल अप होता है। डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड आखिर सही समय पे काम आ ही गया, वरना मैं मर भी सकता था। और इधर जिन्हो उसे देखकर हक्का बक्का खड़ा है। ये पक्का किसी और रैंक का है, इसने एक सी रैंक बॉस को मार दिया। और वो जिन्वू को फुल इज्जत देने लगता है। भाई यार आप समझ आ गया इसे। बॉस ये लीजिए पानी पीजिए और थोड़े ठंडे हो जाइए। बॉस आप आराम कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपके लिए सारे माना क्रिस्टल्स जमा करता हूँ। और तभी वहाँ पे डोंगसुक और उसकी टीम आती है और दूसरी तरफ ट्रेनिंग रूम में मिस्टर गोगिन ही और जिनचुल ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या तुम ठीक हो जिनचुल? हाँ मैं ठीक हूँ सर। तुम्हारा डिफेंस पहले से काफी अच्छा हो गया है, शायद ट्रेनिंग की वजह से। हाँ, ट्रेनिंग से भले ही रैंक ना बढ़े सर, लेकिन हमें अपने स्किल्स को शार्पेन करते रहना चाहिए। एक हंटर को भी अपनी बॉडी और स्किल्स को हमेशा ट्रेन करना चाहिए ताकि मुश्किल डंजन्स में वो उसके काम आ सके। और इधर डंजन में सभी लोग ये देखकर हैरान हैं कि उन्होंने एक सी रैंक बॉस को हरा दिया और उन्हें लगता है कि ये सब जिन्हो के आर्मर्स का कमाल है। ओए जिन्हो, तुम्हारे इस आर्मर पे मेरा दिल आ गया है और मुझे ये अब चाहिए। तुम्हारा बाप यूजिन कंस्ट्रक्शन का मालिक है ना? सही कर रहा हूँ ना मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जिन्हो को मार दो और हमारे साथ शामिल हो जाओ, वरना तुम्हें भी इसके साथ मरना होगा। लेकिन जिन्हो जिन्वू का साथ देने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो सभी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तभी जिन्वू के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है जिसमें उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन 6 लोगों को जान से मारना होगा, नहीं तो उसे भारी पेनल्टी देनी होगी। ये सब जिन्वू को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी क्यूआन उस पे हमला करके उसे दूर फेंक देता है और उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। वो तो मर गया जिन्हो, अब तुम क्या करोगे? हाँ मैं भला ये कैसे भूल गया, इस दुनिया में कमजोर लोग हमेशा ताकतवर के आगे पिसते हैं। ये नफरत और धोखेबाजों से बनी दुनिया है। मैं ये कैसे भूल गया, कैसे कैसे कैसे। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं। ये सिस्टम मुझे उन्हें मारने को कह रहा है, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है, तो ठीक है फिर ऐसा ही होगा। अगर सिस्टम मेरा इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं भी इसका इस्तेमाल ही करूंगा। मैं भूल गया था, कमजोर लोग हमेशा मारे जाते हैं, यही दुनिया का नियम है। अबे ओए, अब कमजोर हंटर भी समझदार होने लगे हैं क्या? तो तुम्हें अच्छे से पता है। हाँ, वक्त आने पर एक शिकारी भी शिकार बन जाता है। मिस्टर डोंगसू, इसे तो मैं देखता हूँ। अबे ओए, तो तुम क्या कह रहे थे? तुम हमारा शिकार करोगे? हाँ, तुम्हें पता है ना, तुम दुनिया के सबसे कमजोर। इतना कहते ही जिन्वू डैगर से उसका गला काट देता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। इसके पास तो वेपन नहीं था ना। चंटे एक डी रैंक का था, एक ई रैंक हंटर उसे कैसे मार सकता है? जिन्वू ने अभी अभी एक इंसान की जान ली है। भले ही ऐसा उसे सिस्टम ने करने को कहा हो, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका दिल अपने आप ही काम करना बंद कर देता। फिर वो सभी जिन्वू पर हमला करने लगते हैं। जिन्वू उसे डॉज करके 2 और हंटर्स को पैरालाइज करके मार देता है। फिर वो आर्चर और क्यूवान को भी एक झटके
झटके में मार देता है। ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है, उस बॉस से भी ज्यादा ताकतवर। क्या इसने पल भर में मेरी पूरी टीम को मार दिया? उसने झूठ बोला था, उस बॉस को भी इसने ही मारा होगा। भले ही मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मुझे बाकियों जैसा मत समझना। और डोंगसुक रीइंफोर्समेंट एबिलिटी से खुद की बॉडी को स्टील से भी ज्यादा मजबूत बना लेता है और उसे लगता है कि जिन्वू का डैगर अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जैसे ही वो उस पे हमला करता है, जिन्वू उसका मुंह पकड़कर उसे जमीन में पटक देता है। आखिर ये इसने कैसे किया? ये तो एक ई रैंक का है ना। रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। चाहो तो पैसे ले लो या फिर सारे माना क्रिस्टल्स तुम रख लेना, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। तुमने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की और अब जान की भीख मांग रहे हो। हाँ, तुमने ही कहा था ना डंजन में क्या होता है किसी को पता नहीं चलता। ये सब करके तुम बचने नहीं वाले। तुम जानते नहीं मेरा भाई कौन है। और जिन्हो उसका गला काट देता है, मुझे जानना भी नहीं है। और वो अर्जेंट क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और जिन्हो की ये देखकर पूरी तरह से फट चुकी है और वो उल्टी करने लगता है। तभी डंजन ढहने लगता है और वो दोनों सही सलामत बाहर आ गए हैं। और वो इंक्वायरी में बताते हैं कि सभी हंटर्स डंजन में मारे गए हैं। और इधर जिन्वू को उसके अर्जेंट क्वेस्ट का रिवॉर्ड मिलता है और एक मर्डरस इंटेंट नाम का स्किल एक्टिव होता है, जिससे लड़ाई के दौरान अपोनेंट की 50% तक एबिलिटीज कम हो जाएंगी। हाँ मैं समझ गई, तुमने ही अपने आर्मर की मदद से उस बॉस को हराया होगा और ये ई रैंक तो कहीं डर कर छुप गया होगा। और जिन्हो उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। चलो अच्छा हुआ मैंने जिना को छाता दे दिया था। उसके बाद एक बिल्डिंग में हम एक मस्कुलर बंदे को देखते हैं। अब ये कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो गाइज अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, प्लीज यार एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बनाने का मोटिवेशन नहीं मिलता है यार। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पर हंटर एसोसिएशन में एक एम्प्लॉय मैनेजर जिंचुल से उस सी रैंक डंजन के बारे में बता रहा है। सर 8 हंटर्स एक सी रैंक डंजन में गए थे और 6 मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वो एक डी रैंक और एक ई रैंक हंटर है। हाँ तो इसमें क्या है, वो दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए होंगे। जी नहीं सर, बल्कि उन्होंने डंजन के बॉस को भी हरा दिया। एक के पास तो काफी एक्सपेंसिव वेपन्स थे और दूसरा था जिन्वू, जो कि उस डबल डंजन में भी जिंदा बच गया था। जिंचुल जिन्वू का नाम सुन के उसके बारे में सोचने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मरने वालों में एक डोंगसुक भी है। डोंगसुक, हाँ ये तो डोंगसुक का बड़ा भाई है। अब समझा तुम ये रिपोर्ट मेरे पास क्यों लेके आए हो। और इधर जिन्वू अपनी बहन के लिए फ्राइड चिकन लेके आया है, जिसे देखकर जिना खुश हो जाती है। आज कमाई अच्छी हुई है क्या? हाँ थोड़ी सी, इससे मम्मी का खर्चा कुछ दिनों के लिए आराम से चल जाएगा। वैसे दिन वो तुमने बताया नहीं कि कल की रेड में क्या हुआ था। अरे इस बार तुम्हें कोई चोट भी नहीं लगी। इस बार तुम्हारी टीम ज्यादा ही अच्छी थी क्या? हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। और जिन्वू उस डंजन के बारे में जिना को कुछ भी नहीं बताता है और बियर पीने लगता है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है। अ हार्मफुल सब्सटेंस हैज बीन डिटेक्टेड, मतलब सिस्टम उसकी बॉडी में अल्कोहल को डिटेक्ट कर पा रहा है और उसे डिटॉक्सिफाई भी कर देता है। आगे जिन्वू अपने कमरे में बार बार बियर पी के ये चेक कर रहा होता है। मुझे नशा नहीं चढ़ रहा है, लगता है ये मेरी किसी एबिलिटी के कारण हो रहा है। असल में ये उस डबल डंजन का रिवॉर्ड है और अब उसके ऊपर टॉक्सिक का असर नहीं होगा और इसकी रीजेनरेटिव पावर भी अब बढ़ चुकी है। इसी वजह से उसके हाथ पैर वापस आ गए थे। थोड़ी देर सोने के बाद जीना उसके कमरे में आती है। सुना जिन्वू, किसी जिन्हो नाम का कॉल आया है। मैं अभी आता हूँ। तुम काफी पीने लगे हो। हाँ तुम्हें पता है ना ये जहर है। अब तुम मेरी इतनी भी फिक्र मत किया करो। और जिन्वू वहाँ से चला जाता है। शायद तुम भूल रहे हो, मैं एक डॉक्टर भी हूँ। आगे हम जिन्वू और जिन्हो को एक कैफे में देखते हैं। मुझे लगा नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू बॉस, मैं आज आपकी वजह से जिंदा हूँ। वैसे डंजन में जो हुआ तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं, बट जो आपने किया था वो तो सेल्फ डिफेंस था ना, क्योंकि वो हमें मारना चाहते थे। बॉस हमें मिलकर एक स्ट्राइक टीम बनानी चाहिए। और जिन्वू उसे साफ मना करके जाने लगता है। सिर्फ 20 रेड्स? नहीं, अब तो 19 रेड्स। क्या तुम एक गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो? हाँ, अब बस एक बार मेरी बात पूरी सुन लीजिए प्लीज। हाँ, मैं एक सर्टिफाइड गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने सारी पढ़ाई कर ली है और एक्सपीरियंस के लिए मुझे सिर्फ और 19 रेड्स कंप्लीट करनी है। मेरी डैड की कंपनी चाहती है कि वो अपना खुद का गिल्ड बनाए और अगर हम किसी एस रैंक हंटर को हायर करेंगे तो बाकी गिल्ड्स हमारे दुश्मन बन सकते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, मेरे भाई की अभी रीअवेकनिंग नहीं हुई है और मैं अपनी फैमिली की आखिरी उम्मीद हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बाकी रेड्स में मेरी मदद करें। मेरे पापा भी मुझ पर भरोसा करने लगेंगे अगर मैं किसी हाई रैंक हंटर की बजाय एक ई रैंक हंटर के साथ जीतूंगा। लीजिए एक बार इसे देखिए, ये वही बिल्डिंग है जो हमारा हेडक्वार्टर होगा। इसकी मार्केट वैल्यू अभी 30 करोड़ है। 19 सक्सेसफुल रेड्स के बदले मैं आपको ये दूंगा। जिन्वू मन में सोचता है, अगर मुझे ये ऑफर पहले मिला होता तो शायद मैं खुशी से नाच पड़ता, लेकिन अब मैं एक ऐसा इंसान बन गया हूँ जो वक्त के साथ ताकतवर होता जा रहा है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। माफ करना जिन्हो, मैं तुम्हारी मदद
नहीं कर सकता। बॉस, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं आपका सीक्रेट सबको बता दूंगा। और जिन्वू उसे घूरने लगता है। आगे हम एक जगह पर डोंगसू को देखते हैं और ये वही बंदा है जिसे हमने उस बिल्डिंग में देखा था। ये एक एस रैंक हंटर है और इसे अभी अभी इसके भाई डोंगसुक की मौत की खबर मिली है। सॉरी यार, पहले इन दोनों के नाम में बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन अब क्लियर हो गया है। ये है डोंगसू और इसका बड़ा भाई है डोंगसुक। डोंगसुक गुस्से में अपनी असिस्टेंट लॉरा से कहता है मुझे उस डंजन की सारी डिटेल्स लाके दो। और लॉरा उसे डॉक्यूमेंट्स देती है। एक बात बताओ लॉरा, अगर मैं किसी को विदेश में जाके मार दूं तो क्या होगा? सर, अगर वहाँ पे स्पेशल लॉ है तो आपको जेल हो सकती है, वरना आप कोर्ट ट्रायल में जा सकते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, मेरी फ्लाइट की तैयारी करो। लेकिन सर, इससे आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो फिर मैं कुछ महीने और रुक जाता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। अगले दिन जिन्वू और जीना पार्क में रनिंग कर रहे होते हैं। एक बात बताओ जीना, अगर तुम्हारे पास 30 करोड़ आ जाए तो तुम क्या करोगी? हाँ, पहले तो मैं मम्मी का हॉस्पिटल बिल चुकाऊंगी, उसके बाद फिर कॉलेज की फीस भरूंगी। और फिर जिन्वू अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करता है। वो देखता है रनिंग में एक और किलोमीटर ऐड हो गया है। वो कंफर्म करने के लिए पुशअप्स लगाता है। जिन्वू चेक करना चाहता है कि आखिर ये कब तक बढ़ेगा। उसका टारगेट डबल होने के बाद वो स्टॉप हो जाता है और इस बार उसे 2 लूट बॉक्सेस मिलते हैं, एक तो ब्लेस्ड और दूसरा कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स। जिन्वू पहले ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स को चुनता है। उसे मिलती है एक चाबी जो कि एस रैंक डंजन डीमन कैसल में जाने की चाबी है और उसे उस डंजन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो कि एलिक्सर ऑफ लाइफ बना सकती है, जो कि मैजिक से किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, मतलब किसी भी बीमारी को। और रात में जिन्वू अपनी मम्मी के पास बैठा हुआ है। अगर मैं एलिक्सर ऑफ लाइफ बना पाया तो मम्मी की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। जिन्वू इस की से डीमन कैसल के गेट को खोलकर उसमें एंटर करता है। उसकी स्ट्रेटेजी साफ थी, अगर खतरा ज्यादा हुआ तो टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से वो बाहर आ जाएगा। तभी जिन्वू का सामना होता है हेल्स गेट कीपर सर्बरस से, एक 3 सर वाला मॉन्स्टर। सबसे पहले जिन्वू अपनी डैश एबिलिटी से हमला करता है पर कोई असर नहीं होता। फिर वो मर्डरस इंटेंट से उस मॉन्स्टर की एबिलिटीज को 50% तक कम करने की कोशिश करता है, पर ये भी फेल हो जाता है और ना ही उस पर कसाका के पॉइजन फैंग का कोई असर हो रहा है। ये मेरी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक है। काउंटर अटैक में सर्बरस अपने दांतों से जिन्वू का एक हाथ काट देता है। एक झटके में मेरा HP 1/3 कम हो गया। जिन्वू किसी तरह से उसके अटैक्स को डॉज करता है। फिर सर्बरस अपनी रेज एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो 3 मिनट के लिए अपनी एबिलिटीज को 100% तक बढ़ा सकता है और पूरी तेजी से जिन्वू पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। ये क्या, आधे से भी कम HP? अब कोई चारा नहीं, फुल रिकवरी। और इससे जिन्वू का हाथ रीजनरेट हो जाता है और वो सर्बरस पे हमला करता है। वो उसे थोड़ा डैमेज देता ही है कि सर्बरस उसे दूर फेंक देता है और जिन्वू को बुरी तरह से मारने लगता है जैसे वो कोई फुटबॉल हो। जिन्वू एक दीवार के पीछे खून से लथपथ पड़ा हुआ है और उसका HP भी काफी कम हो चुका है। क्या अब मुझे इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए? तभी सर्बरस अचानक उस पे अटैक करता है और जिन्वू के हाथ से टेलीपोर्टेशन स्टोन गिर जाता है। जिन्वू बड़ी मुश्किल से फिर से एक दीवार के पीछे छुप जाता है। आखिर मैं इसे कैसे हराऊं? इसका एक और अटैक और मेरा खेल खत्म। फिर जिन्वू शॉप में 3 पोशन खरीदता है और एक बॉटल 100 HP ही रिस्टोर कर सकता है। फिर वो कसाका के वेनम को पी लेता है और सिस्टम उसे फिर से डिटॉक्स करता है। अब जिन्वू अपोनेंट को 20% एक्स्ट्रा डैमेज दे पाएगा। सर्बरस उस पे फिर से हमला करता है, लेकिन अब उसकी रेज एबिलिटी खत्म हो चुकी है। जिन्वू लगातार उस पे हमला करता जा रहा है, लेकिन अब भी सर्बरस उस पे भारी पड़ रहा है और जिन्वू के अपने दांतों से दबा देता है। लेकिन फिर भी जिन्वू किसी तरह डैगर से उसकी आंखों पर हमला करता है। सर्बरस तड़पता है पर जिन्वू बार बार उसकी आंखों पे हमला करता जा रहा है और फाइनली उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। हेल्स गेट कीपर सर्बरस को हराने की वजह से जिन्वू का कई बार लेवल अप होता है और उसकी बॉडी वापस से हील हो जाती है। फिर आइटम में उसे कैसल की डोर की चाबी मिलती है और साथ ही एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का तरीका भी पता चलता है, जिसके लिए उसे 3 आइटम्स को हासिल करना होगा जो कि कैसल के अंदर मिलेंगी। अब मुझे अपनी ताकत का सही अंदाजा हो चुका है। अगर मैं अभी अंदर गया तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगा। और आगे हॉस्पिटल में जिन्वू अपनी मम्मी के पास बैठा हुआ है। एलिक्सर ऑफ लाइफ, हाँ शायद इससे मैं अपनी मम्मी की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे और ताकतवर होना होगा। और वो जिन्हो के साथ 19 रेड्स के लिए मान जाता है। मैं साथ चलूंगा लेकिन सिर्फ तुम और मैं, कोई तीसरा नहीं। क्या सोलो रेड? पर डंजन में जाने के लिए तो 8 हंटर्स चाहिए ना? हाँ तो हंटर्स भाड़े पर रख लो जैसा डोंगसुक ने किया था। हाँ ठीक है, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। कहीं और हम देखते हैं चाहिन सुबह की ट्रैक ट्रेनिंग कर रही होती है, तभी एक बंदा वहाँ आता है। मैं यूजिन कंस्ट्रक्शन से हूँ, हमें आप जैसे ही किसी गिल्ड मास्टर की तलाश है। यह है मेरा कार्ड। और यहाँ पर जिन्हो के पापा उससे कहते हैं डंजन्स को सामने आए 10 साल हो चुके हैं और अब तक काफी कुछ बदल गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया और यहाँ तक की पॉलिटिक्स भी कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। खासकर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डंजन के रिसोर्सेज के बिना अब काम नहीं कर सकता है और ये खतरनाक काम सिर्फ हंटर्स ही कर सकते हैं और इन्हें संभालती है गिल्ड्स। ये उन्हें रिक्रूट करती है, रैंक्स देती है और उन्हें
डंजन में जाने का मौका भी देती है और डंजन रिसोर्सेस का एक बड़ा हिस्सा इन गिल्ड्स को ही जाता है, जिससे ये काफी अमीर बन गए हैं। जैसे हंटर गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड। ये 5 सबसे बड़ी गिल्ड्स हैं और सभी रिसोर्सेस इनके हाथ ही लगते हैं। मैं हाथ पे हाथ धरे ये सब नहीं देख सकता। हमने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और ये जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। हमें अपना गिल्ड शुरू करना ही होगा जिन्हों। भले ही ये सच है, लेकिन एस रैंक हंटर मेरे भाई का बिजनेस पार्टनर बने इसमें बहुत खतरा है। लेकिन मैं अगर किसी तरह से गिल्ड मास्टर बन गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व समझो। मुझे ये करना ही होगा। और इधर पार्क में जिन्वो अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करता है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार उसका पॉइंट्स डबल नहीं होता और रैंडम लूट बॉक्स में उसे एक बिंगो कार्ड मिलता है। अबे यार, अब ये क्या मिल गया? और रास्ते में जिन्वो अपनी एबिलिटी पॉइंट्स को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, तभी हंटर एसोसिएशन की तरफ से उसे एक मैसेज आता है जिसमें डी रैंक गेट के लिए हंटर्स चाहिए। इसका मतलब मैं अब अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। चलो कुछ नहीं से अच्छा तो यही सही। और यहाँ पर मिस्टर सॉन अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और उन्हें भी हंटर एसोसिएशन की तरफ से वही मैसेज आता है। मास्टर, कहीं आप रिटायर होने के बारे में तो नहीं सोच रहे? हाँ, अब एक बूढ़ा आदमी अपने एक हाथ से क्या ही कर पाएगा। नहीं नहीं मास्टर, मेरा ये मतलब नहीं था। देखो, भले ही मेरा एक हाथ ना हो और मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ, लेकिन मुझसे जितना होगा मैं इस समाज की भलाई के लिए काम करूँगा। और इधर किम को भी उस रेड के लिए बुलाया गया है और वो उसे अपनी वाइफ को बताता है। हनी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए? तुम्हें याद है ना पिछली रेड में क्या हुआ था? तुम बाल बचे थे। हाँ, लेकिन हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और अच्छे स्कूल्स में जाने के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। हालांकि पहले जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। और इधर हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में बेक योन हो गिल्ड मास्टर चोई से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? वो इंटरव्यू सिर्फ मेरे टाइम की बर्बादी थी। हाँ, मैंने भी देखा। तुम्हारी बातों का लोगों पर काफी अच्छा असर हुआ है। मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। वो इंटरव्यू तो आपके लिए था ना? वैसे उन्हें किसी साफ कैरेक्टर और ईमानदार की तलाश थी और ये सुनकर मेरे बारे में तो कोई नहीं सोचेगा। हाँ चलो ठीक है, अब ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये भाषण सुनने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। इस फाइल को देखो, यूजिन कंस्ट्रक्शन खुद का एक गिल्ड बना रही है और एक एस रैंक हंटर को खरीदना चाहती है। हाँ, मुझे इसके बारे में पहले से पता है। अब सीधा मुद्दे पर आओ। ये बताने के लिए तो तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया होगा। दूसरी तरफ जूही की मॉम उसे फोन पे बात कर रही है। तुम्हारी रैंक बी है ना बेटी? उस रैंक पर तो सारे तुमसे ज्यादा ताकतवर होंगे। हाँ, तुम तो सिर्फ उनके रास्ते में आती होगी ना। मेरी मानो तो पापा के गुजरने के बाद तुम्हें उनका बिजनेस संभालना चाहिए। बस कीजिए, आप मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कीजिए। मैं खुद के फैसले खुद ले सकती हूँ, समझिए आप। और गुस्से में कॉल काट देती है। तभी उसे भी वही सेम मैसेज आता है जो कि जिन वो मिस्टर सॉन और किम को भी आया था। और यहाँ पर चाहिन चोई के ऑफिस जा रही है और रास्ते में उसे बाइक मिलता है। चाहिन चोई को बताती है, सर, आज ट्रेनिंग के दौरान यूजिन कंस्ट्रक्शन से कोई मिलने आया था। वो अपनी नई गिल्ड में मुझे अपना गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। हाँ सही किया और इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स। लेकिन सर, कुछ देर पहले मैंने बाइक को यहाँ से जाते देखा। आप दोनों क्या बात कर रहे थे? और इधर बाइक शराब पीते पीते चोई के बातों के बारे में सोच रहा है। वैसे जेजू आइलैंड के बारे में क्या ख्याल है? उस रेड के फेल होने के बाद आइलैंड को सील कर दिया गया और दूर से ही नजर रखी जाती है। हर साल लोगों को उसके बारे में अपडेट दिया जाता है, लेकिन अब भी उसके बारे में लोगों के दिल में खौफ है। हाँ, पर उसमें उनकी भी गलती नहीं है ना। भले ही वक्त बदल गया हो, लेकिन मैं उस आइलैंड के बारे में नहीं भूल सकता। एक दिन आएगा और उस दिन मैं उस आइलैंड को क्लियर कर दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें, मुझे और बाकियों को एक साथ होना होगा। हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी और जनता का ओपिनियन भी हमारी तरफ होना चाहिए। अच्छा, तो वो इंटरव्यू और हंटर्स को भर्ती करना इसके लिए था। बाइक की भी पुरानी आदत ताजा हो जाती है और उसने उस आइलैंड पे अपने एक दोस्त को खोया था। और कहीं पर अंधेरी जगह पर एक बंदा किसी से कहता है, मेरी बात सुनो, उसे मरना होगा। अब ये कौन है इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। और इधर जिन्वो उस रेड के लिए जा रहा है। तो क्या अब तुम छुट्टी के दिन भी काम करोगे? ज्यादा बिजी नहीं हो गए तुम? हाँ, थोड़ा बहुत। तुम काफी बदल गए हो जिन्वो। अब तुम्हें पहले की तरह चोट भी नहीं लगती। लगता है ट्रेनिंग काम आ रही है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही है। कम से कम घर का खर्चा तो चल रहा है ना। और वहाँ से रेड के लिए चला जाता है। और इधर मिस्टर सॉन भी उस रेड के लिए जा रहे होते हैं और वो जिन्वो को देखते हैं। कैसे हो जिन्वू? मुझे लगा नहीं था कि हम ऐसे मिलेंगे। तुम काफी बदल गए हो। मेरा मतलब, अब तुम पहले जैसे मासूम नहीं रहे, लेकिन तुम कुछ महीनों में इतना कैसे बदल गए? और तुमने एक पैर तो खो दिया था ना? जब हॉस्पिटल में मेरी आँख खोली तो मेरे पैर सही सलामत थे। जरूर वो एक हाई रैंक हीलर होगा। वैसे मैं खुश हूँ कि तुम सही सलामत हो। लेकिन मिस्टर सॉन, आपका हाथ। मुझे इसका कोई गम नहीं है। और वो दोनों बात करते करते उस डंजन के पास पहुंचते हैं और वहाँ बाकी हंटर्स से मिलते हैं, जिसमें जूही, किम और वो मोटा हंटर जो कि जिन्वू को छोड़कर भाग गया था। याद है गाइस आपको? और डबल डंजन के इंसिडेंट के बाद वो दोनों शर्म से जिन्वू से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। तो हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो गाइस, इसका अगला पार्ट और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, जिसमें हमें जिन्वू की असली पावर्स देखने को मिलेगी। और अगर इस वीडियो पे 50 कमेंट्स आ गए तो अगले पार्ट में ही मैं पूरे सीजन 1 को कंप्लीट कर दूंगा। तो गाइस, कुछ भी कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं सोलो लेवलिंग के पार्ट 4 में। बाय बाय।